सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी की प्रदेश की महिला की संयोजक श्रीमती सुनैना चौटाला जी, महिला की प्रदेश के प्रधान तनुजा कश्यप जी, जिला के अध्यक्ष भाई कुणाल गहलोत जी, पार्टी के प्रदेश के सचिव पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण मलिक जी, हल्का बड़ौदा के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र रखवाड़ जी, गोहाना के हल्का के अध्यक्ष गोपाल त्यागी जी, शहरी अध्यक्ष राजेश भतीजा जी, महिला की अध्यक्ष जिला की मंजीत फोगाट जी, जिला पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई जोगिंदर मलिक जी, ओम प्रकाश गोयल जी, युवा के जिला के अध्यक्ष विक्रम मलिक जी, पूर्व में रहे लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व एसपी अनूप दहिया जी, श्री पूर्व अध्यक्ष गोहाना के दिलबाग सिंह जी, बलजीत सिंह जी नैन, अतुल मलिक जी, रामकिशन मलिक जी और मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के जिला के हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज गोहाना और बड़ौदा की पार्टी की मीटिंग में आए हुए पार्टी के बहुत ही कर्मठ मेहनत कर पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, मैं सबसे पहले तो उन नौजवानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो आज चौधरी देवराज जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया, आपकी पार्टी को ज्वाइन किया। उन सबका पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन। मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे उन्होंने आपके बीच में आज के हालात पे चर्चा करी और उसके साथ साथ 25 तारीख का चौधरी देवलाल जी के जन्म दिवस के लिए आपको निमंत्रण दिया। साथियों, मैं पत्रकार साथियों से खुल करके एक बात कह सकता हूं, अब तक 5 जिलों में हमने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी है और 5 जिलों में अलग अलग एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिले, उनको निमंत्रण देकर के आए। लेकिन आपकी मौजूदगी के बलबूते पे ये बात कह सकता हूं कि चौधरी देवलाल के जन्म दिवस के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी लोगों की संख्या होगी तो वो सोनीपत जिले से होगी। सोनीपत जिले में भी विशेष करके गोहाना और बड़ौदा ज्यादा बड़ी संख्या में लोग चौधरी देवलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। तो जितना लाकर मैं कैमरे वाले खड़े कर दूंगा सारे खड़े काम। साथियों, जहां मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने जिन बातों का जिक्र किया, अगर मैं उन्हीं को दोबारा दोहराऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा। आप भी काफी देर से बैठे, मुझे भी अब रात को जाकर के सफीदों रुकना है, कल दिन की बैठ के हैं। मैं आपसे केवल 2-4 बात करके आपसे याद देना चाहूंगा। पूरे प्रदेश के लोगों ने
एक फैसला कर रखा था की बात, जो जसपा की बीजेपी की सरकार थी, तो जसपा और बीजेपी की सरकार से लोग दुखी थे, परेशान थे। उसके कारण थे जसपा और बीजेपी के राज में किसान आंदोलन आया, 13 महीने चला और 13 महीने तक लोग लाखों की संख्या में अपना घर बार परिवार बच्चे सबको छोड़कर उन 3 काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए, खास करके खेती करने वाले लोग, किसान जो मजदूर थे, वो सड़कों पर बैठे थे। उन्होंने ना सर्दी की परवाह करी, ना गर्मी की परवाह करी। हर हालात में देश की सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर रहे थे ये काले कानून वापस क्यों। और उसमें सबसे बड़ी संख्या थी किसान जो बैठे हुए थे, उसमें हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा थे। हरियाणा के लोगों ने उसी वक्त एक मन बना दिया था कि अगली सरकार जो है बीजेपी की नहीं बनने देंगे, बीजेपी के बजाय किसी और पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। 13 महीने की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी संख्या काले कानून खत्म हुए, मोदी को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आ गया। किसान जब अपनी पहली फसल गेहूं धान की बेचने गया तो उसको पूरा भाव देने की बजाय उसकी फसल पे डाके डाले गए 250 से 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे कम दिए गए। फिर लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल आ गया, उसमें घोटाले होने शुरू हो गए। सबसे पहले शराब का घोटाला हुआ, शराब के घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाले के बाद पेपर लीक घोटाले हुए और उसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान जो दवाइयां खरीदी गई उसमें 450 करोड़ रुपए डका दिए। अनेक ऐसे फैसले लिए गए जिससे प्रदेश के लोग दुखी हो गए। हर वर्ग के लोगों ने फैसला कर लिया, मन बना लिया, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। उस सरकार के दौरान कानून व्यवस्था खराब हो गई और उसी सरकार के दौरान जो है पढ़े लिखे बच्चों का रोजगार खत्म हो गया। इसलिए सबने कहा कि इसको बदलेंगे, लेकिन साथ साथ ये फैसला कर दिया कांग्रेस की बनाएंगे। आम आदमी की जबान पे ये बात हुआ करती थी और मैं जब भी किसी भी गांव में गया, शहर में गया, मैंने खुल करके ये बात कही कि आप तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हो। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत ये आपको कमजोर कर रहे हैं। ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। उस वक्त सारे साथी कहा करते थे कि नहीं अब की बात तो कांग्रेस को लेकर के आए। ये बात ठीक नहीं थी। सबके मन में तुम्हारे भी यही थी ना कि कांग्रेस का राज बन जाए, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। उस वक्त जब मैं मिलता था तो लोग कहते थे जी तो करे तेरे साथ खड़े रहने को, लेकिन एक बार हमें इस बीजेपी की राम काट देते, यही था तुम्हारे मन में। और मैं कहता था मगर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद करो। मैं आपके सामने खुल करके एक बात कहना चाहता हूं, उदाहरण बताना चाहता हूं, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी कि हुड्डा ने कैसे मदद करी अपनी बार बीजेपी। 30 कांग्रेस के एमएलए थे उस वक्त, और ये मान के चलो हर बारी जो है लोग एक एक व्यक्ति को वोट नहीं देते, कभी ना कभी नाराजगी हो जाती है। जब भी चुनाव होता है हर राजनीतिक दल जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी पूछता है, सर्वे भी कराता है और सघन जानकारी भी लेता है कि किसको टिकट दी जाए, कौन जीत सकता है। वो जो 30 एमएलए थे उन 30 में से सर्वे की रिपोर्ट में ये आया था कि 16 हारेंगे उसके बाद अगर इनको टिकट दे देते। अगर टिकट बदलती तो 30 के 30 दोबारा जीत जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में रिपोर्ट में जब आया तो बीजेपी वालों ने ईडी की रेड हरियाणा प्रदेश में करवाई। ईडी की रेड हुई थी कि हुई थी चुनाव से 15 दिन पहले। उस रेड के अंदर बड़े बड़े बिल्डरों के घरों पे छापे मारे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक पर्चा दर्ज कर दिया कि इसने बिल्डरों की मदद करी है। जब उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ तो मान के चलो पर्चा दर्ज करने के बाद पकड़ना चाहिए था तो नहीं पकड़ना चाहिए। पकड़ा इसलिए नहीं था कि उससे मदद लेना चाहते थे, उसको खुला छोड़ दिया और उसको डराया गया कि तेरे को चलते चुनाव में जेल में बंद करेंगे। हुड्डा ने उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क साधा, उनसे संपर्क करके और जाकर के कहने लगा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा, उसको संदेश दे दिया कि 30 के 30 जो सिटिंग एमएलए इनको टिकट दिला दे, इससे बड़ी तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और 30 के 30 को टिकट दे दी गई। अपने हाईकमांड से जाकर के कहा कि अगर 30 के 30 को टिकट नहीं देगा तो इसमें से आधे बाकी हो जाएंगे, ये दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, गलत संदेश रहेगा, फिर कांग्रेस के राज बनने में दिक्कत आ जाएगी। राहुल गांधी ने कहीं हुड्डा की बात पे भरोसा करके 30 के 30 को टिकट दे दिया। जब नतीजा आया तो 16 हारे। आपके सोनीपत में देख लो, तो सिटिंग एमएलए थे, एक जीता था ये बड़ौदा, बाकी सारे हारे थे नहीं हारे थे। सोनीपत से सुरेंद्र आ गया, वहां वो वाल्मीकि आ गया उत्तर प्रदेश से, ये आ गया यहाँ पे अपना कुलदीप आ गया और यहाँ पे अपने मलिक साहब आ रहे थे। तो जितने सिटिंग हारने वाले थे सबको टिकट देते और गलत ये टिकटें नहीं करके 16 कैंडिडेट हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया। उस वक्त हमारे बारे में कहते थे, बोले ये तो बी टीम है, ये तो वोट काटू है। तो हुड्डा से पूछ लो वोट काटू है, रान काटू है। अब इसकी रान काट दोगे कि नहीं काट दोगे? अब तो मेरा पटिया होगा सब में। ये मैं नहीं कहता, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग कहते हैं। जहां कहीं भी 4 आदमी बैठे होंगे जो राजनीतिक सूझबूझ रखते होंगे, वो बैठ करके जब आकलन करते तो एक ही बात कहते, बाप बेटा ने दोनों ने प्रदेश का नाश कर दिया। ये कहते हो कि नहीं कहते? आते नाश इन्होंने किया है, किसी और ने कराया। नाश 2 लोगों ने किया, एक का तो तुमने इलाज कर दिया, एक तो जेजेपी वाले से नाश कर दिया, उनका तो तुमने बिल्कुल हिसाब किताब बरोबर कर दिया, तो सही करा टाइम काट दिया। इसके गलतफहमी है अभी तक थोड़ी बहुत। 25 तारीख को ये गलतफहमी भी काट हो सकता है। काट दोगे 25 को ये गलतफहमी। अब लोग मौके पे सरकार से भी दुखी है और सरकार से दुखी होने का कारण है आज हर वर्ग के लोग परेशान हो। मैं सारी चीजों की बात करूंगा। अब पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं, महंगाई बढ़ी हुई है, खाद बीज नहीं मिलता, कानून व्यवस्था का दिवाला कर दिया। ये तुम्हारा गुवाना ले लो। गुवाना के अंदर 200 दुकानें ऐसी होगी जिनका जब पुलिस बैठी है कि नहीं बैठी है। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा इस गुवाना शहर का, गांव का, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे ना लगे हो। गांव में सीसीटीवी कैमरे लागे या नहीं लागे? इसी बात के लिए लाए हैं ना कि बदमाश पता नहीं किससे आगे फिरौती मांग ले, किसका आगे अपहरण कर ले, किसको गोलियों से भून दे। अलग अलग गैंग खड़ी हो। ये सारा का सारा सरकार की कमजोरी की वजह से होता है। जो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनाओ, ये बदमाश सामने हरियाणा छोड़ के भागे और ये बदमाश नहीं भागेंगे। इन बदमाशों का जिन्होंने संरक्षण दिया है वो उनसे भी पहले छोड़ के जाएंगे कि थारा भी नंबर लागने वाले। तो
आज हर व्यक्ति जो है दुखी है, परेशान है। कांग्रेस की असलियत सामने आ गई, बीजेपी से परेशान है। इसलिए हर व्यक्ति की बार इच्छा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आए। मैं उम्मीद करूंगा कि 25 तारीख को बड़ी संख्या में आओ और 25 को आकर के इस कांग्रेस का मामला भी हरियाणा प्रदेश से साफ कर देगा। आने वाले सारे बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।